हेलो स्टूडेंट्स, देखो कंटिन्यू कर रहा हूँ हैवी वाटर से। ठीक है, तो हैवी वाटर मतलब D2O है ना। तो D2O का अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे वो होता है DOD। ठीक है, ये बहुत कम पाया जाता है, मतलब जो डी होता है ड्यूटेरियम बहुत कम पाया जाता है नेचर में। तो जो वाटर है, इसका जो वाटर है मतलब हैवी वाटर जो है वो भी नेचर में बहुत ही कम एग्जिस्ट करता है। एक फैक्ट बताता हूँ मैं तुम्हें कि अगर हमें 1 लीटर हैवी वाटर चाहिए, मतलब D2 अगर हमें 1 लीटर चाहिए तो हम उसके लिए हमें जो इतना वाटर है, इतना लीटर H2O जो है उसको इलेक्ट्रोलाइज कराना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हमें निकालना पड़ेगा, तब 1 लीटर हमारे पास D2O मिलेगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा फिगर है ना जो H2O का है। तो देखो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे, इतना कुछ खास पूछा नहीं जाता है इसमें। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन होती है कि हम वाटर को मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइज करा जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं। तो देखो कैथोड और एनोड पर क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज है ना, और एनोड, इन पे क्या क्या रिएक्शन होंगी उससे मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे बनेगा। ठीक है, उसकी रिएक्शन दिखाता हूँ। ठीक है, तुम्हें पता चल गया कि इलेक्ट्रोलाइज से बनाते हैं। ठीक है, एनोड पे क्या होता है कि H+ जो है एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आता है, हाफ H2। ठीक है, हाफ H2 इन द सेंस कि उसके पास अब कोई उसके पास 1s1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। पहले उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन आया, अब उसके पास एक H है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसा ही जब बहुत देर तक चलता है तो फिर ये इसके साथ भी होता है और ये बनाता है D2 गैस। ठीक है, उसी पे। ठीक है, एंड कैथोड पे 4H- एक्वस O2 गैस प्लस 2H2 गैस, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये पता ही है। और यहाँ से जब इसको बहुत ज़्यादा टाइम कराया जाता है, इन दोनों को मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक कराते रहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, तो इस पे बनी बहुत देर बाद ये, और यहाँ पे बनती है OD यहाँ पे। ठीक है, OD माइनस एक्वस O2 प्लस 2D2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रिएक्शन। ठीक है, बहुत टाइम के बाद तो यहाँ से ये और ये मिलके ये बनाते हैं डॉड, मतलब हैवी वाटर D2O। ठीक है, D2O की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट H2O के जैसी होती हैं। ठीक है, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करूं मैं H2O D2O को, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, और इसका 101.4 ठीक है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और दूसरी बात, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। ठीक है, एंड मोबाइल लिक्विड है ना, लिक्विड। ठीक है, अब अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं मैं, है ना, तो ये तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, एक तरफ H2 और दूसरी तरफ D2, डिस्कस साथ के साथ। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी। अगर मैंने H2O को रिएक्ट कराया Na2O के साथ, तो H2O यहाँ से बनेगा 2NaOH। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मैंने Na2O D2O को रिएक्ट कराया तो यहाँ से क्या बनेगा 2NaOD, है ना, सिंपल है। दूसरा CaC2 के साथ अगर मैं H2O फिर से रिएक्ट कराता हूँ तो यहाँ से बनता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस
C2H2, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर मैं कराता हूँ तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, OD का होल ट्वाइस, ठीक है। एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ वाटर, ये क्या बनाते हैं, AlOH3 प्लस NH3, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा, OD3, ठीक है। ये 1-2 रिएक्शन है, मतलब 3 है, ठीक है, ये याद रखना बस, ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, ठीक है। अब ये जो है D2O हैवी वाटर, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसका यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में, ठीक है, याद रखना है। वैसे मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, और ठीक है, किसके लिए, कि उसको जो एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनकी स्पीड्स को कम करता है, ठीक है। मतलब सब तुम इतना याद रखो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हैवी वाटर का, ठीक है। इसके बाद आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है, H2O2। तो पहली तो चीज़ ये जो है, ये सबसे पहले जो रिएक्शन कराई थी, जिस बंदे ने कराई थी, उस बंदे ने इसको अपना नाम दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं, जिस बंदे ने इसको रिएक्शन कराया उस बंदे के नाम पे रिएक्शन का नाम पड़ा, उसका नाम है मार्क्स प्रोसेस, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए जो उसने रिएक्शन कराई वो थी Na2O2 प्लस H2SO4, ठीक है। और ये जो था H2SO4 आईसी कोल्ड था, मतलब बहुत ठंडा, ठीक है। फिर यहाँ से जो मिला हमें NaSO2 प्लस H2O2, ठीक है, ठीक है। मर्क्स MER गैस, मर्क्स प्रोसेस, ठीक है। मर्क्स प्रोसेस के थ्रू पहली बार H2O2 बना, ठीक है। फिर इसके बाद एक तरीका और है जिससे हम बना सकते हैं, वो है BaO2.8H2O लेके प्लस H2SO4 से अगर इसको रिएक्ट कराएं तो यहाँ से क्या बनता है, BaSO4 PPT बन जाता है, ठीक है, प्लस H2O2 बन जाता है, ठीक है। और PPT के कि PPT सॉल्यूशन में नीचे चला जाएगा, और जो है ये एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। और बाकी के जितने भी हैं, कौन कौन बचता है, 8H2O, ठीक है, यही बच रहा है, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना, ठीक। तो ये दो तरीके हैं बनाने के, ठीक है। इसके बाद है कि अगर हमने इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया H2SO4 का, ठीक है, H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, और वो भी बिल्कुल जैसे हमने हार्ड वाटर बनाया था, ये हैवी वाटर D2O, इलेक्ट्रोलिसिस करा के अगर ऐसे ही हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएं बहुत टाइम तक, तब भी जाके ये बन जाता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा कि अगर H2SO4 को मैनी टाइम्स इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाए तो क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। आया था शायद एडवांस में, ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे पहले, ठीक है, जब ट्रू फॉल्स होते थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, तब का है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो देखो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है O एंड अगेन H, ठीक है। कलरलेस होता है लिक्विड, ठीक है, हाँ, कलरलेस लिक्विड होता है, और इसको ब्लैक बोतल में, है ना, बोतल में सनलाइट से दूर रखा जाता है, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो बॉन्ड है, इनका बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है, मतलब बॉन्ड टूट जाते हैं यहाँ से, तो फिर ये क्या होता है कि ये अपनी फॉर्म में नहीं रह पाता है, ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 130 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 130 डिग्री। देखो अभी तक मैंने बॉइलिंग पॉइंट बताया तो मैं वाटर का, D2O का और इसका, तो देखो इसका हो गया H2O2 का 130, ठीक है, और D2O का
D2 का होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फिर इसके बाद H2O जो कि है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर की बात करता हूँ मैं, इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो मैंने ऐसे बनाया है, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बताने के लिए बनाया था मैंने तुम्हें, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर इसका होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं यहीं पे एक क्यूब रख के बनाऊं, ठीक है, ठीक है, तो क्यूब बनाता हूं मैं यहाँ पे। अब तुम समझ सकते हो, देखो एक तो ये जो ऐसे हाइट है उस पे एच है, ठीक है, फिर उस कोने पे, ठीक है, और फिर बेस में एच आएगा एक, ठीक है, एक बेस एच में है और एक हाइट में, ठीक है। तो ये थोड़ा जो इसका स्ट्रक्चर है वो डाईहेड्रल एंगल पे होता है, ठीक है। ये वाला जो एंगल होता है इन दोनों के बीच का, ये वाला मतलब ये वाला, ये होता है 105 डिग्री 115 डिग्री के आसपास, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक है। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, देखो किसी एक प्लेन में तो है नहीं, एक एच एक प्लेन में, दूसरा एच दूसरे प्लेन में है, ठीक है। तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये वाला जो ओ है, ये वाला जो ओ है, ये क्या है, ये इसका जो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ठीक है, एक ओ के साथ और एक एच के साथ है, ठीक है। तो -1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ तुम्हें जो कि तुम्हें याद रखनी चाहिए, ठीक है। बस इसमें इतना ही याद रखना है तुम्हें स्ट्रक्चर में, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में इतना ही है। इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ मैं इसकी में। तो देखो अगर H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इसको मैंने बोला था कि इसको ब्लैक बोतल में रखा जाता है सनलाइट से दूर, है ना। तो अगर देखो इसको मैंने सनलाइट में डाल दिया HNO, है ना, तो क्या होगा, सनलाइट में इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे और क्या बनाएगा, H2O2 प्लस हाफ O2, ठीक है, गैस, और ये लिक्विड, ठीक है, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। तो अभी देखो यहाँ से क्या तुम्हें दिख रहा है कि H2O2 यहाँ पे 0 है इसका जो वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे -2, ठीक है। तो तुम क्या बोल सकते हो कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या सॉरी डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन, मतलब अपने आप में ही तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और अपने आप में ही रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका -1, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो -1 से प्लस में और माइनस में, है ना, दोनों में जा रहा है, तो डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन, ठीक है। इसको तुम ऐसे बोल सकते हो कि H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब अकेला ऑक्सीजन, है ना, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब आखिरी टॉपिक बचा है इसमें, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बस इतना ही था कि इसकी रिएक्शन अगर ऐसे होती है तो ये रेडॉक्स होता है और उसमें अपने आप को ऑक्सीडाइज भी करता है और रिड्यूस भी करता है अपने आप को, ठीक है। इटसेल्फ रिडक्शन है, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, ठीक है। और फिर आप बात करते हैं K2Cr2O7 के साथ अगर इसकी रिएक्शन करा दी जाए तो H2O2 प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, O7 H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है, मतलब ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से होता है 2CrO5 प्लस K2SO4 एंड 5H2O, ठीक है, ये हमारे पास बनता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं, ये क्या है, ये है क्रोमियम पर ऑक्साइड, ठीक है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, क्रोमियम पर ऑक्साइड, ठीक है, पर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं ब्लू बटरफ्लाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ब्लू बटरफ्लाई, याद रखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँ तुम्हें, पर ऑक्साइड लिंकेज 2 हैं इसमें, ठीक है, याद रखेंगे जो जो मैं बोल रहा हूँ,
ठीक है। पेरोक्साइड लिंकेज 2 हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसका नाम है ब्लू बटरफ्लाई, ठीक है। ब्लू बटरफ्लाई इन द सेंस कि इसका जो नाम, इसका ब्लू बटरफ्लाई का इसका जो शेप है, स्ट्रक्चर जो है वो बटरफ्लाई जैसा है, और इसका जो कलर है, कलर वो है ब्लू, ठीक है। कलर ब्लू है, इस जो शेप है, स्ट्रक्चर जो है वो है बटरफ्लाई वाली, तो हम इसको बोलेंगे ब्लू बटरफ्लाई, जिससे कि हमें याद रहे। और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर तुम यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, तो मतलब +1 +1 +1 +1, यहाँ पे -2 +2, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6, ठीक है। ऑक्सीडेशन +6 है, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ तुम इसकी CrO5 की, तो बताते रहो, ठीक है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 6। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर हो गया कंप्लीट। बाय।